देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है पहला कार्ड जो उछल के आया है, आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। अगर आप भी की एनर्जी मैं देखूं तो वो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। आप, मुझे दिख रहा है सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, तभी ये रियूनियन का कार्ड आया है। हो सकता है विद इन 1 डे 1 वीक या विद इन 1 मंथ आपका रियूनियन हो। ये नई शुरुआत वो आपसे करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली, काफ़ी इमोशनल है, एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं जो मुझे उनकी एनर्जी में दिख रहा है। फीलिंग्स बहुत है आपके लिए। शायद किसी के पार्टनर मुझे रोते हुए भी दिख रहे हैं। उनके इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए कंट्रोल में नहीं है। उनको आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है जो अभी की एनर्जी है। साथ में चाहते हैं आपसे शादी करना। किसी से सलाह लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, एक ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ और सलाह ले रहे हैं आपके पार्टनर कैसे आपके साथ यूनियन में आए, कैसे आपसे शादी हो, ये एडवाइस लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। ये टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। साथ में ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, फीमेल ट्विन फ्लेम होते हैं, मेल ट्विन फ्लेम होते हैं। तो ये लवर्स रीडिंग है, लवर्स कोई भी हो सकता है। तो ये लवर्स रीडिंग है, सभी के लिए है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ की नहीं है। ये हस्बैंड वाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है आपको पर्सनल रीडिंग करानी पड़ेगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे कुछ ना कुछ मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। और फुल वीडियो अगर आपको देखना है आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, इसलिए कि इंस्टाग्राम और FB फेसबुक में 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं होता है। तो मुझे दिख रहा है अभी तो आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल है, शादी करना चाहते हैं, सीरियस है आपके लिए। वो डिसीजन मेकिंग पावर आ रहा है उनमें, एक सॉलिड डिसीजन लेना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है 5 डेज़ 5 वीक्स, अदरवाइज विद इन 5 मंथ्स, अदरवाइज मे तो चल ही रहा है, मे तो ख़त्म ही हो रहा है। तो विद इन 5 मंथ्स हो सकता है बहुत से लोगों की शादी हो। आपके पार्टनर कोई मेंटर, गाइड, टीचर या मॉन्क हो सकते हैं जो सेक्रीफाइस करते हैं, दूसरों को गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं और हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन उनके पास है। ये भी मुझे दिख रहा है। लोग उनसे गाइडेंस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। या कोई लाइट वर्कर हो सकते हैं, टैरोट कार्ड रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं आपके पार्टनर, वाइस वर्सा हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर दूसरों की भलाई में जुटे रहते हैं, रास्ता दिखाते हैं। आप या आपके पार्टनर, वाइस वर्सा मैंने अभी बोला, वाइस वर्सा हो सकता है। कैरियर के चलते उन्हें अप डाउन करना पड़ता होगा, ये भी मुझे दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, अदरवाइज कैरियर की वजह से उन्हें दूर जर्नी करनी पड़ती है। जर्नी की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कमिंग फ्यूचर में विद इन 3 डेज़ 3 वीक्स, अदरवाइज विद इन 3 मंथ्स आप दोनों ट्रैवल करें। अभी तो वो डर रहे हैं आपके पास आने से, काफ़ी डर है उन्हें, फियर है। आपको जो प्रपोज करेंगे वो प्रपोज करते हुए भी डर रहे हैं। वो क्यों डर रहे हैं? पहले आपका प्रपोजल ठुकराया, इसलिए रिग्रेट फील कर रहे हैं, इस वजह से डर रहे हैं। पहला कार्ड आया है, इमोशनल है, शादी करना चाहते हैं मगर डर रहे हैं ये प्रपोजल देते हुए। क्यों? पास्ट में आपको रिजेक्ट किया, या तो आपका अरेंज मैरिज हो रहा था या या तो अरेंज मैरिज के लिए उनके पास प्रपोजल क्या होगा। मुझे दिख रहा है ऑक्यूपाइड भी थे, या तो एंगेज थे या ऑक्यूपाइड थे, इसलिए कि यहाँ पे सिंगल
और मैरिड, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दोनों की ही एनर्जी आई है। तो आपने उन्हें प्रपोज किया होगा, अपनी फीलिंग्स जाहिर करी होगी, आपने बताया होगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, आप उनको दिल से चाहते हैं, ये आपने बोला होगा। मगर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया और मुझे दिख रहा है भाव ही नहीं दिया। अब आपके लिए इमोशनल है, शादी करना चाहते हैं, मगर आपके नाइट्स आए तो आए कैसे, इतने डरे हुए हैं। क्यों? आप में एक स्ट्रेंथ आ गया है, आप तो पहले जैसे रहे नहीं, स्ट्रेंथ आ गया है, आप शेर से खेलते हो, मतलब इतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया है, हाई वाइब्रेशन में रहते हो। आपको दुनिया, आप सिर्फ भगवान से डरते हो और किसी से नहीं डरते, ये आपकी एनर्जी है। और आपकी ये हाई वाइब्रेशन देखकर वो डर जाते हैं। वर्सटाइल हो सकते हो, इन्फिनाइट नॉलेज हो सकती है आप में, और कैरियर ओरिएंटेड हैं, और मुझे दिख रहा है आप ट्रस्टवर्दी भी हैं। वो आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और आपका व्हील पावर काफ़ी है, व्हील पावर काफ़ी है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, स्टबर्न हैं आप। तो इस वजह से आपके पास आने से डर रहे हैं। आपको प्रपोज करेंगे तो आप शेर की तरह दहाड़ने न लग जाओ। वो इस बात का भी, उनको अपनी इज्जत का भी डर है, और मना कर दोगे तो एक जो उम्मीद है वो भी खो जाएगी। ये उनकी एनर्जी है। अभी जो लास्ट उम्मीद है कि आप उनसे ही प्यार करते हो, उनके लिए ही वेट कर रहे हो, वो उम्मीद भी खो जाएगी। द मून का कार्ड बताता है अभी तो वो प्यार करते हैं, उनको पता है आप पहले जैसे ही हो, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, वो ये सोचते हैं। और अगर आपको प्रपोज कर दिया, आप जैसे हाई वाइब्रेशन में हो, आपने मना कर दिया तो वो क्या करेंगे? इसलिए कि वो आपके बगैर जी नहीं सकते। अभी की एनर्जी उनकी यही है, वो जीने की सोचते भी नहीं हैं आपके बगैर, और जीना कैसे है वो भी नहीं पता उन्हें। अब मुझे वो गाना याद आ रहा है, दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे है मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। अभी उनकी ये हालत है, बेशक दूर है, मगर वो आपके बगैर जीने की सोच भी नहीं सकते। वो मर जाएंगे, उनकी ये फीलिंग है, उनका दम घुटता है जब वो सोचते हैं आपसे दूर होके जीना है तो कैसे जीना है। उनका दम घुटता है, जो मुझे दिख रहा है। फूट फूट के रोते हैं, मगर वो चीज़ वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। ये एनर्जी है, आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इसलिए कि वो फीलिंग्स अब वो कंट्रोल भी नहीं करना चाहते और हाइड भी नहीं करना चाहते। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है आप लोगों का, तो अभी वो आपकी तरफ धीरे धीरे ही सही मगर बढ़ रहे हैं। कंफ्यूज अभी भी है, ऐसा नहीं है। क्लैरिटी मिल गई इसलिए कि डरे हुए हैं, कहाँ से क्लैरिटी मिलेगी? इसलिए कि वो रास्ते पे तो चल पड़े हैं, डेस्टिनेशन में आपसे शेर को लेके खड़ी है। अब एक इंसान, उन्हें पता है शेर को लेके खड़ा है, तो वो खुद आगे बढ़ेगा ना, शेर को छोड़ देगा, है ना? ये तो डाउट रहेगा ही ना। मेंटल क्लैरिटी नहीं है, क्यों? आप लोग तो ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, तो उनको तो क्लैरिटी नहीं मिल रही कि आगे चौराहे पे मेरे साथ क्या होने वाला है। ठीक है ना? तो ये हालत है उनकी। आपके पार्टनर काफ़ी स्टेब्लिश दिख रहे हैं मुझे, पैसा बहुत है उनके पास, प्रॉपर्टी भी काफ़ी दिख रही है, और उनकी अच्छाई और बुराई दोनों को उन्होंने बैलेंस कर रखा है, जो मुझे दिख रहा है। उनको पता है उनमें क्या नेगेटिविटी है, उनको भी उन्होंने अच्छे से बैलेंस कर रखा है। स्पिरिचुअल भी है, काफ़ी स्पिरिचुअल है, भगवान में बिलीव करते हैं, सही रास्ते पे चलने की कोशिश भी करते हैं। उनको पता है क्या पाप है क्या पुण्य है, वो ध्यान में रख कर ही वो आगे बढ़ते हैं, जो मुझे दिख रहा है। 11-11 का साइन है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ट्विन फ्लेम जर्नी में 11-11 का साइन क्यों दिखाता है, इसका क्या मीनिंग है? हमारे घर में जब हम घर बनाते हैं, पिलर क्या होते हैं? 4 पिलर होते हैं, है ना? बिना 3 पिलर के घर बन जाएगा? एक रूम बनेगा 3 पिलर में? नहीं बनेगा। हमें 4 पिलर देने पड़ते हैं, तब जाके एक रूम बनता है 10 by 10,
जितना भी आप बनाओ। 4 पिलर की ज़रूरत होती है। हम जब अर्थी पे जाते हैं तो हमारे को 4 पहिए सॉरी एक खाट में ले जाते हैं, उसके भी 4 ही पहिए होते हैं। 4 इंसान ही हमें धोखे ले जाता है, वो मजबूत होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में एक की खूबी दूसरे की कमी होती है और दूसरे की कमी पहले की खूबी होती है, ठीक है ना। ऐसे दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो एक एक ट्विन 11 होता है, दूसरा 11 होता है। मतलब ये दोनों 4 पिलर हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अगर कोई भी एक दूसरे को, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में मेरे से रीडिंग मैक्सिमम मैं दिन में 12 से 15 रीडिंग करती हूँ, सब ट्विन फ्लेम। सब जब सुनते हैं, मैं कहती हूँ मिनिमम 7 साल की जर्नी है, तो इमीडिएटली कहते हैं हम तो मूव ऑन कर जाएंगे। 2 पिलर से कोई घर नहीं बनता है। तभी मैं उनको कहती हूँ इमीडिएटली मूव ऑन करो, अच्छा लड़का देखो और मूव ऑन कर जाओ। इसलिए कि 2 पिलर का घर ढह जाता है ना। 2 पिलर में आप घर बसाने जाओगे, कभी ट्विन मिलने के बाद आप अपने ट्विन को बाईपास करके कुछ भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। जो आप जिससे आप शादी करोगे वो भी टॉर्चर करेगा। क्यों? आपने अपने ट्विन को बाईपास किया है। आपका ट्विन जब तक नहीं आता, आप कुछ भी अपने लाइफ में करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्विन के मिलने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको ट्विन के प्रति डिवोटेड रहना है। वो आपके डिवाइन हस्बैंड है, आपके ट्विन कपल है, आपके कॉस्मिक कपल है, आप डिवाइन ओरिजिन हो। साधारण मनुष्य जैसा बात नहीं कर सोचना चाहिए, ठीक है ना। डिवाइन ओरिजिन हो, कुछ कर्म खराब थे तभी आपने धरती पे जन्म लिया है। आप साधारण मनुष्य जैसा शादी करना है, बच्चे होने हैं, एज बहुत निकले जा रही है, मम्मी पापा प्रेशर दे रहे हैं, नौकरी मिल चुकी है, अब सेटल होना है, ये साधारण मनुष्य की बातें होती हैं। आप जब तक अपने डिवाइन ओरिजिन में नहीं आते हैं, आपके डिवाइन पार्टनर आपकी तरफ आएंगे भी नहीं, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, हमेशा धुतकारेंगे। और ना ही आप जिसके साथ सेटल होंगे उसके साथ पीसफुल लाइफ लीड कर पाओगे। क्यों? आपने अपने ट्विन को बाईपास करके, उनको अंगूठा दिखा के सोचा अच्छा तुमसे अच्छा पार्टनर ढूंढ कर दिखाऊंगी, तो डिवाइन आपको पनिश करता है। ये तो हर फेमिनाइन को पता है, बचपन से ही डिवाइन उन्हें पनिश करता है। जब भी फेमिनाइन, अनअवेकन फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन कोई गलती करती है, डिवाइन इमीडिएटली उन्हें पनिश करता है हर मौके पर। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मैं छोटी से छोटी गलती करती हूँ, इमीडिएट मुझे लगता है मेरा किसी ने बाल पकड़ के दीवार पे जोर से मार दिया हो, पता चल जाता है। या मैं कोई काम नहीं करती हूँ, अचानक किचन में गई, मेरे कुछ थॉट्स नेगेटिव थे, मैं किचन में गई, गरम कुकर मेरे हाथ में लग गया, इमीडिएटली मुझे पता चल जाता है कि मैंने क्या गलती की। डिवाइन ट्विन स्पेशली फेमिनाइन को हर एक सेकंड में पनिश करती है। सुधर जाओ, डिवाइन बनना है। ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। आपकी लाइफ से हर प्यारी चीज़ डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ से छीन ली जाती है, अकेला कर दिया जाता है ताकि वो स्पिरिचुअल बने, डिवाइन को सरेंडर करे। उसके बाद सारा कंट्रोल डिवाइन फेमिनाइन का डिवाइन खुद ले लेते हैं और उन्हें उंगली पकड़ के रास्ता दिखाते हैं। ये जर्नी है। उसके बाद जब डिवाइन मस्कुलाइन अचानक एंट्री करते हैं, वो तो प्यार में पागल हो जाती है, इसलिए कि सोल कनेक्शन है, ये बॉडी का कनेक्शन नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं होती है ना। जर्नी के आखिरी में स्पिरिचुअल होती है, इतनी जल्दी तो वो होती ही नहीं है। डिवाइन मस्कुलाइन को पाने के बाद वो उनको हासिल करने में जुट जाती है, कैसे भी वो हासिल करना है, इमीडिएटली वेट नहीं करना है। और जितना वो ये सोचती है उतनी ही दूर चली जाती है उनसे, इसलिए कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है। आपको सिर्फ बॉडी, सेक्स, इंटीमेसी नहीं, आपको स्पिरिचुअल होना है, लाइट वर्कर बनना है, सोशल वर्कर बनना है, एनिमल्स को फीड करना है, लोगों की हेल्प करना है, मगर ओवर गिविंग नेचर नहीं रखना है। थ्रोट चक्र एक्टिवेट करना है जिससे ना कर सको, जो चीज़ पसंद नहीं, ना तो ना, जो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन आने के बाद हम सीखते हैं, वो हमें सिखाते हैं ना करना, वो हमारा ओवर गिविंग नेचर बंद करवाते हैं। उनके आने के बाद हम ट्रांसफॉर्म होते हैं
वो हमें अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन से अवेकन डिवाइन फेमिनाइन बनाते हैं। तो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है जिनको हम कोसते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं। वही हमसे रूड बिहेव कर करके हमें डिवाइन बना देते हैं और बाद में वो खुद बनते हैं। पहले वो हमें बनाते हैं। अगर वो हमसे रूडली बिहेव ना करें, बदतमीज़ी ना करें, हमें भाव ना दें, तब तो हम रोमांस ही करेंगे, प्यार में बह जाएंगे। इसलिए कि ये सोल कनेक्शन है। पास्ट लाइफ लवर होते हैं ट्विन फ्लेम। हमारा सोल मिशन ही भूल जाएंगे, तभी उनको डिवाइन आपसे दूर रखता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी की रियलिटी है। अभी मून का कार्ड है, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, मुझे जो दिख रहा है थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी। जो सिंगल है वो एंगेज मुझे दिख रहे हैं, एंगेज होंगे या कोई हो सकता है प्रपोजल आ रहा है उनके लिए। इसलिए इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे चॉइसेस होने की वजह से आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपके पार्टनर, मगर एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, मगर कंफ्यूज हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप में बढ़े या ना बढ़े। राहु ओवर थिंकिंग करा रहा है उनसे कि भाई सोचो, और वो भी गलत सोचो। उनको मेंटल क्लैरिटी इस वजह से नहीं मिल रही। राहु केतु दोनों ने आपके पार्टनर को पकड़ रखा है, इस वजह से उनको मेंटल क्लैरिटी मिल नहीं रही। ऊपर से आप झांसी की रानी की तरह रूप लिए हुए हो, आपके सामने आने से भी डर रहे हैं। मगर एक कनेक्शन दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स है जो मुझे दिख रहा है। माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन फील कर रहे हैं। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जिनका म्यूचुअल फीलिंग्स है। आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस हैं। ये एक जर्नल रीडिंग है, मगर बहुत से लोगों के पार्टनर उनके लिए सीरियस हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ फ्यूचर में बढ़ेंगे। हो सकता है 2 घंटे, 2 दिन या 2 महीने के अंदर, और अपनी फीलिंग्स आपको जाहिर करेंगे, इसलिए कि वो रह नहीं पा रहे। ये उनकी एनर्जी है अभी की। ऑन ऑफ सिचुएशन आपका हो सकता है। आपके पार्टनर तोल मोल के प्यार करने वाले इंसान मुझे नहीं दिख रहे हैं। वो जब प्यार करते हैं काउंट नहीं करते, कोई तराजू नहीं है उनके पास काउंट करने के लिए। वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। इमोशंस उनके बस में नहीं और उनके कंट्रोल में भी नहीं है, जो मुझे दिख रहा है। मैरिड जो लोग हैं वो भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने फीलिंग्स को। आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो, यंग दिख रहे हैं, काफ़ी एज गैप हो सकता है, 30-35 तक भी हो सकता है। आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप अबेंडन हो, किसी के साथ आपको बांटना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते, इनसिक्योर फील करते हैं। आप अबेंडन हो उनकी लाइफ में, आपको मतलब छुपा के रखना चाहते हैं, स्पाई करते हैं आपको, मूड काफ़ी स्विंग करता है। एक ग्रोथ देखते हैं आपके साथ, उनको लगता है फ्यूचर उनका आपके साथ ब्राइट है, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपके साथ देखते हैं। पहले बेशक मल्टीपल प्रायोरिटी की वजह से आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उनकी लाइफ में आप सेकेंडरी थे। पहले उनके पास काफ़ी ऑप्शंस थे और उन प्रायोरिटी में हमेशा बिजी रहते थे, सोशल मीडिया पे अपने फ़ोटो अपलोड करते थे। मैरिड हो या अनमैरिड हो, हमेशा वो सोशल मीडिया में एक्टिव रहने वाले इंसान थे, जो मुझे दिख रहे हैं। और आपको चिढ़ाने के लिए भी एक्टिव रहते थे कि देखो मेरी कितनी अच्छी लाइफ है, तुम कुछ नहीं होती हो मेरी लाइफ में। तो ये इनकी एनर्जी पास्ट में थी। वही इंसान अभी लॉजिकली और प्रैक्टिकली नहीं सोच रहा है। अब वो लॉजिकल प्रैक्टिकल नहीं होना चाहते हैं, अब वो सेल्फ लव में आना चाहते हैं। जैसे आप सेल्फ लव में हो, हाई वाइब्रेशन में हो, आप उनको पहले की तरह अटेंशन नहीं दे रहे हो, वो भाव ही नहीं देते हो जो पहले देते थे। इसलिए कि आपने जब जब अपना प्यार उन्हें दिखाया, दिल खोल के रख दिया, वो होता है ना, प्यार को पैरों से कुचल के निकल गए। प्यार को कुचल के निकल गए, कभी भी आपको वैल्यू नहीं दी। हो सकता है आप रोते भी थे उनके इस बर्ताव से,
परेशान भी थे, डिप्रेशन में थे, आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल अकेले इतने पेन में काटा, मगर अब वही इंसान उसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो आप गुजर चुके हो। ये उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है, इसलिए कि कर्मा है, लौट के आते हैं। तो जितना पेन, जितना दर्द आपने अकेले सहा, वो दर्द अब वो भी सह रहे हैं। दौड़ के आना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इंटीमेट होना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है काफ़ी फिजिकली अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर आपसे, फिजिकल होना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, सेक्स करना चाहते हैं। इमीडिएट एनर्जी में यही दिख रहा है। दूर हैं, उनको लगता है स्पीड से जाऊं और अपनी फीलिंग्स बता दूं, और अगर आप भी रेडी हो जाओ तो बस, तो क्या बात है। मगर ये सब सोचते ही रहते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। क्यों? फैमिली प्रेशर दिख रहा है मुझे। ये सब बोलते नहीं हैं, फील ही करते हैं। ये सब फीलिंग्स हैं, इमेजिनेशन है उनकी। रात रात सोते नहीं हैं, काफ़ी प्रेशर दिख रहा है, ओवर थिंकिंग करते हैं आपके लिए, मगर फोकस्ड है, पूरा फोकस्ड है आप ही की तरफ। आपका एक एक बॉडी का जो है ना पार्ट, जो स्ट्रक्चर है, वो सब वो विजुलाइज करते हैं और अपनी आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। आप मिलो चाहे ना आप मिलो। थर्ड पार्टी तो हमेशा उनके सामने ही होती है, मगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना ही नहीं है उससे। पूरा फोकस, पूरा ध्यान आप ही की तरफ है। और मुझे दिख रहा है प्रपोज भी करेंगे आपको। कैरियर ओरिएंटेड है, हो सकता है वर्कोलिक हो, मगर स्टबर्न है, बहुत ज़िद्दी और घमंडी हो सकते हैं। घमंडी और ज़िद्दी, ईगो, घमंडी तो नहीं होंगे, ईगो होगा, ईगो होगा। ईगो और स्टबर्न, विल पावर काफ़ी है। मतलब अपने ज़िद में गलत रास्ता भी हो तो मतलब मैं ठीक हूँ। ज़िद कैसी? सही ज़िद नहीं। जो मुझे दिख रहा है, मैंने जो बोला मैं ही ठीक हूँ, कोई ठीक हो ही नहीं सकता। घूम फिर के मैं ही ठीक हूँ, ये एनर्जी है। एक्शन टेकर इंसान है, मतलब हमेशा काम में बिजी रहने वाले इंसान है। उनको बैठे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है। घोड़े पे सवार होके दूल्हा बनकर आपके द्वार आना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहिए उन्हें। जो वो सोच रहे हैं आपके साथ विक्ट्री चाहिए, इसलिए कि फीलिंग्स कंट्रोल के बाहर हैं, ओपन अप नहीं होते हैं। इस वजह से ना एग्रेसिव भी हो जाते हैं, इम्पल्सिव भी हो जाते हैं, और खुद को ही कोसते हुए नजर आ रहे हैं। सॉरी, 2 सिचुएशन में जगलिंग चल रही है, इस वजह से कंफ्यूज है। इन्फिनिटी का साइन है। कोई बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर हैं। पास्ट लाइफ लवर मतलब सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो मुझे दिख रहा है स्पिरिचुअल जर्नी में है आप लोग। ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो हर जन्म में रीकारनेट होकर उनकी सोल आती है, मगर अपने ट्विन से हर जन्म में नहीं मिलती है। आप अगर इस जन्म में मिले हो तो आप लकी हो, और अपने ट्विन को कोसना बंद करिए और यूनियन में आने के लिए आगे क्या करना है उसमें बढ़िए अपनी जर्नी में। नई शुरुआत होगी, बैलेंस लाएंगे आपके साथ फ्यूचर में। मुझे दिख रहा है नई शुरुआत भी करेंगे, बैलेंस भी लाएंगे। क्यों? आप एडिक्शन बन गए हो, आपके बिना जीना सोच भी नहीं सकते, दूभर हो गया है उनका जीना, आपने दूभर कर रखा है। सच रियलिटी तो ये है। जो एनर्जी निकल के आई है, मतलब आप उन्हें सांस भी नहीं लेने दे रही, उनकी सांस अटकी हुई है आपके बगैर, मगर फिर भी वो इंसान उगलेगा नहीं कुछ भी, ये भी है। बस सांस अटकी हुई है तो मुंह से कुछ तो बोलो। अब आप ये कहोगे कि वो इंसान बोलता तो कुछ नहीं है अगर सांस अटकी हुई है तो, ये मैं भी कह रही हूँ, अगर सांस अटकी हुई है तो मुंह से कुछ बोलो, है ना। तो अभी दिख रहा है डेविल की एनर्जी। आप एडिक्शन बन गए हो, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना उनकी आदत हो गई है, आपको चाहना उनकी हैबिट्स में आ गई है, आपको देखना, आपको निहारना, बेशक सामने ना निहारें, आपका डीपी, आपका प्रोफाइल पिक्चर देखकर उनकी सांस में सांस आती है। अभी तो कोल्ड बिहेवियर दिख रहा होगा, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा होगा। जब भी दिखते होंगे काफ़ी पीस, लगता है उनसे ज़्यादा, अनमैरिड हो या मैरिड, उनसे ज़्यादा खुशी कोई इंसान है ही नहीं। खुश
रहने वाला इंसान नहीं है। उतना पीस उनके फेस में होता है, मतलब दुनिया भर की खुशियाँ शायद उन्हीं को नसीब हुई हो, ऐसा दिखने में लगता है। और वो देखकर और भी चिढ़ होने लग जाती है कि ये इंसान हमारा खून जलाकर इतना खुश कैसे रह सकता है, इतना पीस में कैसे रह सकता है, जबकि उनके अंदर तूफान मचा होता है। मास्क पहन के रहते हैं, मास्क पहने हुए रहते हैं, और आप मास्क नहीं पहन सकते हो। आपके जो दिल में होता है वही फेस पे चला आता है। मगर वो इंसान मून की एनर्जी में रहता है, हमेशा मास्क पहना रहता है। फुल मून और हाफ मून, कभी कोल्ड बिहेवियर करता है, कभी हॉट बिहेव करता है। जैसे 15 दिन फुल मून, 15 दिन हाफ मून, तो वो इंसान भी आपके साथ कभी कभी आपको लगेगा अरे बहुत अच्छा बिहेव किया, अगले दिन आप देखोगे फिर कोल्ड बिहेवियर। तो उस इंसान का मूड स्विंग करता रहता है मून की तरह। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, दिली ख्वाहिश यही है कि आपसे बात करनी है, ओपन अप होना है और ज़िंदगी से बिल्कुल जाने नहीं देना है, पकड़ के रखना है, एक्शन लेना है, पास्ट की बातों को भूलकर आपके साथ आगे बढ़ना है। क्यों? आप डेस्टाइन पार्टनर हो, आप उनकी डेस्टिनी में लिखे हुए हो, ये उन्हें पता है। आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये उन्हें पता है। आप भी उनको कंप्लीट करते हो, ये उन्हें पता है। आपसे उनकी कंप्लीशन है, इसी वजह से उन्हें पता है शुरुआत आप ही के साथ होनी है, नई शुरुआत आपके साथ देख रहे हैं, और आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, यही सोचते हैं वो, और पेन में रहते हैं। मगर थर्ड पार्टी को छोड़ना भी नहीं चाहते, फ्यूचर में छोड़ेंगे जो मुझे दिख रहा है। आप लोगों में डिफरेंसेस काफ़ी हैं, एज डिफरेंस, कल्चर, रिलीजन, थॉट्स, विचार, बहुत सी चीज़ें अलग होंगी। 5 उंगली हमारी अलग अलग होती हैं, तो आप भी अलग अलग होंगे जो मुझे दिख रहा है। मगर नई शुरुआत तो करके रहेंगे, इसलिए कि डिवाइन टाइम आ रहा है। कब तक दुखी रहेंगे? आपका ओवर गिविंग नेचर भूल नहीं पाते हैं, पास्ट की बातें को भुला नहीं पाते हैं, और चाहते हैं आपके साथ नई शुरुआत। ये उनकी अभी की एनर्जी है। अब देखते हैं भगवत गीता से आज के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। मॉडेस्ट बनिए। मॉडेस्ट सिर्फ मॉडर्न कपड़े पहनने से नहीं होता है ना? मामूली इंसान बनिए, मतलब मिट्टी, ग्राउंडेड बनिए, डाउन टू अर्थ बनिए, ये कहा जा रहा है ना? अपनी आइडेंटिटी, अपने पैसे का गुरूर मत दिखाइए। जो मैंने अभी बोला कि डीएम को, ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम को काफ़ी एटीट्यूड होता है अपने पैसे का, अपनी आइडेंटिटी का, उनको बहुत, अपनी जॉब, जो भी प्रोफेशन में होते हैं, अपने इनकम का बहुत गुरूर होता है, तभी वो फेमिनाइन को रिजेक्ट करते हैं। वो अपने पहले तो मिक्स होते हैं, पहले तो वही अप्रोच करते हैं, और जब वो डीपली उन्हें प्यार करने लगती है वो रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? उनको लगता है ये मेरे लायक ही नहीं है, ये तो मेरे पास खड़े होने के लायक नहीं है, इसलिए वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये गाइडेंस सभी के लिए ही है। मॉडेस्ट बनिए, मामूली इंसान बनिए, ग्राउंडेड रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, सबसे एक जैसा भाव कीजिए। मगर मॉडेस्ट बनना मतलब ओवर गिविंग नेचर मत रखिए। अपने हार्ट चक्र को एक्टिव रखिए, हार्ट चक्र को एक्टिव रखिए। मामूली इंसान बनना है मगर ओवर गिविंग नेचर नहीं रखना है। अपने हार्ट चक्र को हमेशा एक्टिव रखिए, और थ्रोट चक्र को हमेशा एक्टिव रहिए ना बोलने के लिए। जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे हेल्प कीजिए। मामूली बनिए। आप इतने मामूली बन गए कि इंसान आपको थूक के चला गया, तो उतना मामूली भी मत बनिए। बहुत से लोग, आप ज़्यादा ग्राउंडेड बनते हैं तो आपको कुछ किसी लायक ही नहीं समझते, मैंने ऐसा भी देखा है। आप कुछ ज़्यादा ग्राउंडेड बन जाते हो तो तब भी आपको वैल्यू नहीं दी जाती। तो एक बैलेंस बना के रखिए हर चीज़ में, तभी कहा जाता है 7 चक्र एक्टिवेट कीजिए। 7 चक्र एक्टिवेट होते ही आपको पता होगा कि कहाँ कितना बोलना है और कितना करना है। आप हमेशा बैलेंस रहोगे और आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहेगा कि यहाँ पे मुझे ये बोलना है और यहाँ पे इतना बैलेंस रहना है, इतनी ही बात करनी है, इतना ही देना है। तो आप अपने 7 चक्रा पे काम कीजिए। जहाँ पे मामूली बनना है मामूली बन जाइए, और जहाँ पे देख रहे हो मामूली बनने से वो इंसान हमारे सिर पे चढ़ रहा है तो कैसे उतारना है ये भी आपको पता चल जाएगा।
ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, यस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो 12 की 12 राशियां यहाँ मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। एयर, फायर, अर्थ और वाटर चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। मेल, फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे तो कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवद गीता से गाइडेंस आपके लिए।